हरिओम तत्सत। आज एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखें वह वीडियो देखना आवश्यक है। सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है एवं स्वराशि में विराजमान है, तो यह बहुत ही अच्छा योग है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं, परंतु यहाँ सूर्य पर केतु की दृष्टि है एवं शनि की भी दृष्टि है, तो यहाँ 10वें भाव में सूर्य पीड़ित हो गए, जिसके कारण फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा और पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सूर्य से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए शनि एवं केतु से संबंधित दान तथा उपाय करें। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। चंद्रमा जो है 9वें भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान हो गए। तो यदि 9वें भाव के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान हो गए तो ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर होती है, या विदेश में होती है या अपने राज्य से बाहर होती है। और यहाँ चंद्रमा अंश बल में तो मजबूत है, परंतु यहाँ राहु से एवं केतु से चंद्रमा पीड़ित है द्वादश भाव में, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। धर्म का पालन ठीक से नहीं करेंगे, आंखों में बीमारी होगी और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। तो इन सब से बचने के लिए राहु एवं शनि से संबंधित दान तथा उपाय करें और चंद्रमा के लिए मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें। अब मंगल के विषय में चर्चा करते। तो मंगल इस कुंडली में लग्नेश है एवं षष्ठ भाव के स्वामी हैं और यह भी द्वादश भाव में चले गए, तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। यहाँ भाग्येश भी द्वादश भाव में, लग्नेश भी द्वादश भाव में, तो यह पक्का है कि ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर या विदेश में होती है या विदेशी कंपनियों के माध्यम से होती है। वहाँ जाकर अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु साथ में मंगल आप देखें 0-2 अंश के हैं, लग्नेश हैं और बिल्कुल कमजोर हैं, और चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हैं। उसी प्रकार जो है मंगल भी राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में परेशानी होगी। क्रोध ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आएगा, मस्तिष्क में भी बीमारी होने की संभावना रहेगी। तो यह सब परेशानी का योग यहाँ बन रहा है। अब चंद्रमा और मंगल ये दोनों ही राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो स्वास्थ्य से संबंधित तो परेशानी होगी ही, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, मस्तिष्क में भी परेशानी बनी रहेगी। तो इन सब से बचने के लिए मंगल का तो मंत्र जाप करना जरूरी है और मंगल को ज़्यादा प्रबल करना जरूरी है, और राहु केतु से संबंधित दान तथा उपाय करें एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार करें, तो इस प्रकार आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे चंद्रमा एवं मंगल द्वादश भाव में चले गए तो यह तो हो गया कि जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी, लेकिन ये दोनों पीड़ित हो गए तो वहाँ जाकर भी उन्नति नहीं होगी, मानसिक परेशानी, टेंशन और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होगी। तो इनके लिए हमें राहु केतु का उपाय करना पड़ेगा और मंगल को प्रबल करने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि मंगल लग्नेश है और अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। अब हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है आमदनी के स्वामी है और आयु के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है, तो यह अच्छा योग है। आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, आयु में भी वृद्धि होती है, तो बुध के लिए तो ठीक है। बुध को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, परंतु बुध यहाँ से जैसे पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ कोई वैसे परेशानी नहीं करेंगे। तो बुध का सामान्य उपाय जो आपकी कुंडली में दिया गया है वह कर सकते हैं, वैसे बुध कोई परेशानी यहाँ करने वाले नहीं है, आमदनी का योग अच्छा बना रहे हैं। अब गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में पंचम भाव एवं द्वितीय भाव एवं पंचम भाव के स्वामी है। गुरु को बहुत कारक माना जाता है इस कुंडली में, और लग्न में विराजमान है गुरु 13 अंश के, अंश बल में भी ठीक है। तो गुरु का यहाँ क्या फलादेश होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त करती है। अर्थात गुरु यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, तो इसलिए गुरु के लिए कुछ करना नहीं है। आप चाहें तो मंत्र जाप कर सकते हैं कि और भी अच्छी सफलता प्राप्त हो आपको। गुरु पर शनि की दृष्टि है,
परंतु शनि की दृष्टि से गुरु को कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। मैं शनि के फलादेश के विषय में भी बताऊंगा। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में द्वादश भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, खर्च के भी स्वामी हैं, और यह दसम भाव में बैठ गए। तो अब पत्नी के भी स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और दसम भाव में बैठ गए, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में सफलता प्राप्त होगी और पत्नी भी रोजगार करने वाली होगी, दोनों ही यहाँ पर होगा। परंतु यहाँ देखें, सूर्य 14 अंश के हैं, शुक्र 16 अंश के हैं। इन दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है, 10-12 अंश की अंतर होता तो शुक्र को अस्त नहीं माना जाता, परंतु शुक्र यहाँ सूर्य के साथ विराजमान होकर अस्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र का मंत्र जाप करना, प्रबल करना जरूरी है, जिससे कि वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो। शुक्र को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, परंतु यहाँ तो अस्त हो गए तो फिर लाभ मिलेगा नहीं। और दैनिक रोजगार के भी स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, ताकि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। शनि के विषय में चर्चा करते, तो शनि चतुर्थ भाव में स्वराशि में विराजमान है, तो यह बहुत ही अच्छा योग है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, यानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शनि यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालते हैं अपने नीच राशि में, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी, पथरी इत्यादि होने की भी संभावना रहेगी। और यही शनि जब दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डालते हैं, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होगी, रोजगार में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। और यहाँ से शनि लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी, जीवन की उन्नति धीरे धीरे होगी, आलस्य भी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ लग्नेश भी राहु केतु से पीड़ित है और लग्न पर भी शनि की दृष्टि है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। शनि यहाँ 29 अंश के हैं, अंश बल में कमजोर है, लेकिन वक्री हैं, तो वक्री होने के कारण इनके अंदर में एक्स्ट्रा बल है, जो अंश दिख रहा है उससे ज़्यादा बली है। तो यहाँ शनि से संबंधित हमें उपाय करेंगे, तभी रोजगार में जो रुकावट आ रही है उसमें सफलता प्राप्त होगी। सूर्य जो दसम भाव में बैठे हैं, यह तो बहुत अच्छा योग है, लेकिन शनि और केतु पीड़ित करके परेशानी कर रहे हैं। उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु यहाँ पे चंद्रमा और मंगल के साथ विराजमान है। तो चंद्रमा भाग्य के स्वामी हैं और मंगल लग्नेश है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, भाग्य की उन्नति, इन सभी में परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी, खर्च भी बहुत ज़्यादा उटपटांग होगा, जिसके कारण भी परेशानी बनी रहेगी। यहाँ से शनि चतुर्थ भाव में शनि पर देखते हैं, तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, लेकिन पेट में बीमारी हुई होगी। और यहाँ से जो है राहु अष्टम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं। राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें 7वें, तो यहाँ राहु आयु में वृद्धि करेंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं करेंगे। बुध की राशि में राहु विराजमान हो या देखे तो वहाँ कोई परेशानी नहीं कर सकते, परंतु इस दो जगह और यहाँ चंद्रमा और मंगल के साथ बनकर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए राहु का उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केतु यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान है, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होगा, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी और ऑपरेशन होने की संभावना रहेगी। दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होगी। द्वादश भाव में मंगल चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य, भाग्य की उन्नति, खर्च, इन सब चीज़ों में परेशानी होगी। पैर के सबसे निचले भाग में चोट लगने की संभावना रहेगी, आँखों में भी बीमारी होने की संभावना रहेगी। और यहाँ से केतु द्वितीय भाव में गुरु के घर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे धन का संग्रह होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं करेंगे। परंतु इस 2-3 जगह तो परेशानी कर ही रहे हैं, तो कोई भी ग्रह लाभ और हानि दोनों ही करते हैं। तो इस प्रकार इस कुंडली के अनुसार जो हम आखिरी निष्कर्ष पर क्या पहुंचे कि सबसे पहले हमें मंगल को प्रबल करना जरूरी है, चंद्रमा का मंत्र जाप करें, शिव जी की उपासना करें, शुक्र का भी मंत्र जाप करें, और राहु केतु शनि से संबंधित दान तथा उपाय करें। तो इस प्रकार आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह दूर होगी। ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। आमदनी का योग अच्छा है, धन का भी योग अच्छा है, लेकिन यहाँ पे दसम भाव का स्वामी सूर्य और चंद्रमा मंगल भाग्य लग्नेश इत्यादि सब पीड़ित हो गए, तो यह मुख्य ग्रह ही पीड़ित हो गए, इसलिए जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। उच्च शिक्षा में भी रुकावट आएगी बार बार। तो इन सब चीज़ों का आप उपाय करें, पॉजिटिव बने, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे कि जीवन में सफलता प्राप्त हो। हरि ओम तत्सत।